तंत्र मंत्र एक ऐसा रहस्य जिसे जानने की जिज्ञासा हर किसी को होती है, लेकिन उसके करीब जाने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। भारत में सदियों से लोग मानते आए हैं कि तांत्रिक क्रियाएं सिर्फ किताबों या कहानियों का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा अंधेरा सच है जो कई बार साक्षात मृत्यु के दरवाजे तक ले जाता है। कई बार यह खेल महज जिज्ञासा में शुरू होता है और अंत होता है मौत, पागलपन या आत्माओं के गिरफ्त में। आज की कहानी तंत्र मंत्र का खेल और वो 5 लाशें एक सच्ची घटना से प्रेरित है जो उत्तराखंड के एक छोटे से गांव काला बाग में घटी थी। ये कहानी 5 दोस्तों की है जो तंत्र मंत्र को मजाक समझ बैठे और फिर एक एक कर उनकी जिंदगियों में अंधकार पसर गया। एक के बाद एक लाशें गिरती गईं और आखिर में जो सच सामने आया वो इंसानी समझ से परे था। ये कहानी बेहद डरावनी, भयानक और असहज कर देने वाली है। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो आगे न पड़ें। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, सब दिमाग का खेल है, यही कहता था आदित्य। दिल्ली में पढ़ाई कर रहे 5 दोस्त आदित्य, विशाल, करण, नवीन और शरद गर्मी की छुट्टियों में उत्तराखंड के अपने गांव काला बाग लौटे थे। गांव पहाड़ों के बीच बसा हुआ था, शांत लेकिन रहस्यमयी। गांव में एक पुराना मंदिर था, काली खोह, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां रात में आत्माएं विचरण करती हैं। गांव वालों ने चेतावनी दी थी, उस मंदिर के पास रात में मत जाना, वहां कोई खेल नहीं है, वहां मौत है। लेकिन आदित्य और उसके दोस्त हंस दिए। चलो न यार, एक रात वही रुकते हैं, देखते हैं क्या होता है, वीडियो भी बनाएंगे। उनकी यह उत्सुकता एक खेल थी, पर वह नहीं जानते थे कि वह जिस आग से खेल रहे हैं वो तंत्र मंत्र की आग है और उसमें जलना तय है। रात 11 बजे 5 लड़के काली खोह मंदिर पहुंचे। एक टॉर्च, एक कैमरा और कुछ स्नैक्स। मंदिर के अंदर गहरा अंधेरा था, दीवारों पर काली देवी की पुरानी तस्वीरें थीं और मंदिर के कोने में एक तांत्रिक आसन पड़ा था। लाल चादर, राख, भभूत और नींबू मिर्च लटक रहे थे। कोई बाबा टाइप रहा होगा, पहले करण बोला। तभी आदित्य ने मजाक करते हुए चिल्लाया, अगर कोई आत्मा है तो सामने आ। अचानक टॉर्च की रोशनी फड़फड़ाई, कैमरा हिल गया और हवा का तेज झोंका अंदर आ गया। शरद की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम लोगों ने सुना? किसी ने मंदिर के पीछे कुछ बोला। आवाज धीमी थी, जैसे कोई जप कर रहा हो, ओम क्री कालिकाय नमः। सुबह गांव में हड़कंप मच गया। शरद की लाश मंदिर के बाहर मिली, उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं, नाखून गहरे काले थे और पूरे शरीर पर राख पुती थी, जैसे किसी ने शव को तांत्रिक अनुष्ठान में इस्तेमाल किया हो। गांव के पंडित ने देखते ही कहा, ये शव अपवित्र किया गया है, ये तांत्रिक मृत्यु है। चारों दोस्तों को पुलिस ने पूछताछ में लिया, लेकिन कुछ साबित नहीं हुआ। विशाल बोला, हम सब बेहोश हो गए थे और जब उठे तो शरद वहां नहीं था। पर सच इतना सीधा नहीं था। शरद की मौत के बाद से विशाल को अजीब सपने आने लगे। हर रात उसे वही मंदिर दिखता और कोई काली परछाई उसके पास आती। एक दिन विशाल चीखता हुआ उठा और बोला, वो मुझे ले जा रही थी, मेरे पेट में चाकू घुसेड़ रही थी। तीसरे दिन विशाल की भी मौत हो गई। उसका शव उसी मंदिर में मिला, इस बार तांत्रिक त्रिकोण के अंदर। 3 नींबू, काले धागे और उसकी जीभ कटी हुई। अब गांव डर से सहम गया। गांव के बुजुर्गों ने बताया, वहां वर्षों पहले एक तांत्रिक ने 5 नरबलि की क्रिया अधूरी छोड़ी थी। शायद अब आत्मा उन 5 की बलि पूरी कर रही है। करण और नवीन गांव छोड़कर भागना चाहते थे, पर उनके साथ कुछ ऐसा घटा जिसे विज्ञान भी समझ नहीं सका। करण ने एक रात फांसी लगा ली, उसका शव लटका मिला, पर गले में रस्सी नहीं थी, बल्कि काले धागों से गूंथा हुआ एक तांत्रिक माला था। नवीन को पागलपन ने जकड़ लिया। वो हर वक्त बोलता, वो आ रही है काली, वो हम सबकी आत्मा ले जाएगी। 3 दिन बाद नवीन की लाश मिली, उसका सिर मंदिर के अंदर देवी के आसन पर चढ़ाया गया था और लिखा था, 4 बलि पूर्ण हुई, 1 शेष है। अब बस एक बचा था, आदित्य। आदित्य अब पागलपन के दरवाजे पर था। उसने दिल्ली लौटने की कोशिश की, पर हर बार उसकी गाड़ी खराब हो जाती। एक रात उसने गांव के बाबा से पूछा, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। बाबा बोले, तूने जो खेल शुरू किया था वो अब बंद नहीं होगा, पर एक उपाय है, तंत्र की आग में तंत्र को जलाना। बाबा ने उसे विशेष तांत्रिक रक्षा कवच दिया और कहा, आज रात तुझे मंदिर में अकेले जाना होगा और वहां काले मंत्र का शमन करना होगा, नहीं तो अगली सुबह सिर्फ तेरी चीखें रह जाएंगी। रात को आदित्य गया, उसने तंत्र शमन की विधि शुरू की। मंदिर हिलने लगा, एक काली आकृति प्रकट हुई, वो चारों दोस्तों के चेहरे लिए हुए थी। वो आदित्य से बोली, तूने बुलाया था ना, अब मैं आई हूं। लेकिन आदित्य ने बाबा के बताए मंत्र से शक्ति बिखेरी। एक भयानक विस्फोट हुआ, मंदिर का आधा हिस्सा टूट गया।
सुबह गांव वाले दौड़े। मंदिर के अंदर 5 लाशें थीं, आदित्य की भी। लेकिन अब मंदिर शांत था, सदियों बाद पहली बार। और तांत्रिक त्रिकोण राख में बदल चुका था। ये कहानी उस सत्य की गवाही है जो विज्ञान की पकड़ से परे है। आदित्य और उसके दोस्तों ने जिसे खेल समझा, वो असल में एक अधूरी तांत्रिक साधना थी, जो किसी की मौत से पूरी होनी थी। काली खोह मंदिर अब वीरान है, पर गांव वालों का मानना है जो भी उस मंदिर में 5 लाशों की बात करता है, उसकी छठी लाश लिखी जा चुकी होती है। क्या ये सब सच था या सिर्फ संयोग? शायद कोई नहीं जानता, पर एक बात तय है, तंत्र मंत्र मजाक नहीं है। यह एक दरवाजा है जिसे खोलना आसान है, पर बंद करना मौत से भी ज्यादा कठिन।